Welcome friends, welcome my YouTube channel Talent Study Point. Today we will talk about class 12th Physics Chapter 3 Electric Potential. आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 वैद्युत विभव के चैप्टर को चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट है। इसके सेकेंड वाले हमारा क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट रहेगा। तो आज हम लोग इस पूरे अध्याय का आधा चैप्टर कवर कर लेंगे और इसके सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आधे चैप्टर को कवर करेंगे। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो नया अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चैप्टर नाम हमारा क्या है, वैद्युत विभव है। चैप्टर नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात उठती है यहाँ से कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग जो चैप्टर का है हम लोगों का वैद्युत विभव। फर्स्ट हेडिंग क्या है हम लोगों का, वैद्युत विभव, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैद्युत विभव, विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हम कहें कि जैसे होता है कि किसी धन परीक्षण आवेश को हम बताते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अत्यंत धन आवेशित एकांक आवेश रहता है। यह क्या होता है, एकांक धन आवेशित, ये क्या है हमारा चार्ज होता है। हमारा क्या होता है, ये धन परीक्षण आवेश धन होता है यानी धन आवेशित और एकांक होता है, मतलब एक कूलाम आवेश, यानी किस पे रहेगा, इस पर प्लस एक कूलाम आवेश रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो परिभाषा क्या होगा कि अनंत से, परिभाषा में क्या होता है कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को, ये जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कराता है, वैद्युत विभव। यानी क्या हो जाएगा, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य हम लोग क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यानी क्या करेंगे, अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इसके बीच में जो कार्य होगा उसको हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव। इसका जो संकेत होता है वह क्या होता है, भी। और यह कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक तो निकालना पड़ेगा। मात्रक देखिए क्या है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है V इक्वल टू W/Q। इसका सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। तो इसका मात्रक क्या होगा, W का मात्रक जूल और Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। सो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसकी बीमा भी देख लेते हैं। इसकी क्या देख लेते हैं हम लोग, बीमा। तो जूल यहाँ पे क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है, और कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए W बराबर क्या होता है, F/D, मतलब बल गुणे विस्थापन, ये इसका होता है। और बटा के कूलाम क्या होता है, धारा गुणे समय, Q बराबर है T, तो धारा गुणे समय। तो यदि यहाँ से हम बीमा निकालना चाहेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बल की बीमा, तो बल की बीमा क्या होता है, mLT-2। विस्थापन हमारा क्या होता है, लंबाई है, इसका क्या होगा, L अपान धारा क्या होगा, I का एम्पियर मतलब क्या होगा, A, और यहाँ समय है, यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यम यल कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, T कट हो जाएगा -3, और A ऊपर जाएगा तो कितना होगा, A-1। सो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, mL2 T-3 और A-1। ये क्या होगा, वैद्युत विभव की बीमा। परिभाषा क्या होगा कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को
वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल भी। कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, पहले सूत्र क्या होता है, V = W/Q। तो सूत्र क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। तो बीमा यहाँ से क्या निकल जाएगा, बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, जूल है तो कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कर देंगे। और यहाँ क्या होगा, धारा, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोगों का धारा हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब नेक्स्ट जो हम लोगों का यहाँ से हेडिंग आता है, यहाँ जो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग आता है वो आता है विभवांतर। विभवांतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, देखिए विभवांतर जो होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, देखिए ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो विभवांतर में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जैसे मान लीजिए कि हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा क्या है, बी है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हम लोगों का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। जैसे हम मान लें कि ये हमारा क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसका ये हमारा पूरा एरिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ क्या है, कोई बिंदु बी है। ये हमारा क्या है, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है। तो यदि हम मान लें कि माना धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, देखिए क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाया जाता है, लाया जाता है। तो बी से ए तक लाएंगे तब यहाँ से हमारा क्या होगा, विभवांतर। देखिए यहाँ जो हमारा विभवांतर क्या होगा, विभवांतर मतलब होता है विभवों का अंतर। यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, फिर दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। तो विभवों का अंतर क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, W/Q। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। चूंकि ये Q नॉट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा। ये हमारा क्या है, विभवांतर है। देखिए इसका सटीक आंसर क्या है कि इधर से लेकर आएंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे। जैसे हम कह दें कि ये हमारा कोई बिंदु सी है, ये हमारा कोई बिंदु डी है, इधर से लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ से, तब VD माइनस VC। कंसेप्ट सीख लीजिए, जिधर से लेकर आएंगे उसके विपरीत दिशा में। अगर ऐसे लेकर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये x है, ये हमारा क्या है, y है, इधर से लेकर आएंगे तो क्या होगा, VY और माइनस क्या होगा, VX। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका विभवांतर हो जाएगा। और देखना चाहेंगे, जैसे मान लेंगे हमारा क्या है, क है और ये हमारा क्या है, ख है। हम ख से क की ओर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, भी क और माइनस क्या होगा, भी ख बराबर क्या होगा, W/Q। ये हमारा क्या है, विभवांतर है और ये हमारा क्या है, विभव। तो विभवांतर क्या होता है, फिर सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। जबकि विभव क्या होता है कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसका संकेत क्या होता है, भी होता है। इसका ही मात्रक क्या होगा, वही होगा जो विभव का होता है। तो मात्रक इसका क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और नीचे लिखेंगे कि इसका इसका प्रचलित मात्रक, प्रचलित मात्रक वोल्ट होता है। इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है, वोल्ट। दोनों का प्रचलित मतलब क्या होता है, यानी इसका विभव का ही मात्रक वोल्ट होता है, इसका ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, चूंकि दोनों का मात्रक बराबर तो विमा भी क्या हो जाएंगी, बराबर। इसकी विमा क्या हो गई, Ml2T-3 और A-1। ये हमारे क्या होगी, विभवांतर की विमा हो गई। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, तो उसको हम चर्चा करेंगे अभी। फ्रेंड्स जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव।
यानी कोई बिंदु आवेश रहेगा, उसके कारण हम लोग उससे r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि माना प्लस क्यू कूलम आवेश, ऐसे ही आपको लिखना है कि माना प्लस क्यू कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, k है। माना प्लस क्यू कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, k है। प्लस क्यू कूलम से r मीटर की दूरी पर, प्लस क्यू कूलम से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। एक बिंदु क्या है, A है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फिर सुनिए क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए क्या है थ्योरी, कि माना एक प्लस क्यू कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, k है। प्लस क्यू कूलम आवेश जो कि बिंदु O पर स्थित है, इस O बिंदु से r मीटर दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु O से, इसके लिए माना बिंदु O से क्या करेंगे, इसके लिए माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। समझिए, यानी इस O से x मीटर की दूरी पर, ये मानते हैं हमारा x मीटर की दूरी पर एक हमारा क्या है, कोई बिंदु B है। यहाँ क्या है, कोई बिंदु B है। x मीटर दूरी पर हमारा कोई क्या एक बिंदु B है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो बिंदु B है यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, B है, जहां पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, और यह कल्पना करेंगे कि जो बिंदु B है यह कहाँ है, अनंत पर, तथा यह भी माना कि बिंदु B अनंत पर स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मानते हैं कि B से थोड़ा सा इससे नजदीक dx दूरी पर एक बिंदु C है, अनंत पर स्थित है, तथा B से dx दूरी अंदर की ओर एक बिंदु हम लोग का क्या है, C है। एक बिंदु क्या है हम लोगों का, C है। देखिए करेंगे क्या, पहले हम लोग इस धन परीक्षण आवेश Q0 को पहले C तक लाएंगे, थोड़ा सा ला देंगे, और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। यही हम लोगों का फिजिक्स का नियम होता है कि इतना दूर का निकालने से अच्छा यह है कि पहले छोटा सा उसको घसका लें, थोड़ा सा भाग, और उस थोड़े से भाग का क्या कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। कहाँ से कर देंगे, अनंत से कहाँ तक लाना है हमको, A तक, तो A तक की दूरी क्या है हमारा, R है, यानी अनंत से R तक का क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो पहले क्या कर लेंगे, उसको हम B से C तक लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, B से C तक, बिंदु C है। अतः परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य B से C तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से B से C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए थोड़ा सा दूरी ला रहे हैं, यानी dx दूरी है, तो इसका मतलब कार्य भी क्या होगा, छोटा सा, यानी dw। तो dw बराबर क्या होता है, dw क्या हो जाता है, F गुणे d, यानी क्या होता है कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल हमारा क्या है, F है, गुणे बल की दिशा में विस्थापन। देखिए धन परीक्षण ये हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस से क्या होता है, दूर, यानी ये वाला क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, लेकिन ला कहा जा रहे हैं हम इसको, इधर, यानी बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, बल के विपरीत दिशा में, यानी यहाँ क्या होगा, माइनस dx। अब क्यों माइनस dx ली है, तो यहाँ दिखा देंगे हम लोग क्या है ये,
विपरीत दिशा है। कौन सी दिशा है ये? विपरीत दिशा। ठीक है, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट माइनस डी एक्स हो गया, और डी एक्स मतलब क्या, हम लोगों का विपरीत दिशा हो गया। अब चूंकि चित्रानुसार प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण धन परीक्षण क्यू नाट पर लगने वाला बल, चूंकि गुलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इन दोनों के बीच बल लगेगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच दूरी, तो यहाँ पे दोनों के बीच दूरी कितना है? यक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर। इस समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया, और ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर यफ का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? डी डब्ल्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नाट बटे एक्स स्क्वायर, और हमारा क्या है? माइनस का डी एक्स। माइनस क्या है हमारा लोग का? डी एक्स। देखिए थोड़ा भाग इसका दिए हैं, पूरा भाग इसकाने के लिए, अतः क्यू नाट को अनंत से सी तक, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए आप लोग को एक कंफ्यूजन ये होगा कि हमको निकालना है यहाँ वैद्युत विभव, निकाल ले हम लोग कार्य। देखिए अगर हमको कार्य यहाँ से मिल गया, सुनिए इधर, अगर हमको W का मान मिल गया तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? W का मान रख के यहाँ से V निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं? W निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट हम इस पे करके उसको निकाल लें, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हमको पहले W का मान निकाल लेंगे। अगर W का मान निकल गया तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू पे W का मान क्या करेंगे? हम लोग पुट कर देंगे। तो कहाँ से लाना है? देखिए अनंत से ए तक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों को समाकलन, यानी समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन ऑफ 1/4πε0 क्यू नाट बटे एक्स स्क्वायर। इस धर्म परीक्षण कहाँ से लाना है? अनंत से कहाँ तक लाना है हमको? आर तक। कार्य क्या होगा? पहले शून्य होगा प्रारंभ में, अंतिम तक कहाँ तक जाएगा? डब्ल्यू तक। हमारा कहाँ तक जाएगा? ये डब्ल्यू तक। तो समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू, समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू कितना होता है? डब्ल्यू होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से डब्ल्यू तक बराबर। इधर क्या होगा? माइनस डी एक्स हमारा, ये क्या है? माइनस डी एक्स। तो डी एक्स यानी इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ से? 1/4πε0 क्यू नाट बाहर हो जाएगा, इसके साथ माइनस भी काम ले लीजिए बाहर, और क्या हो जाएगा यहाँ से? समाकलन ऑफ अनंत से आर तक, ये 1/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। सो देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा? w माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू नाट, और ये देखिए क्या होगा हमारा? इसका समाकलन कैसे करेंगे? समाकलन ऑफ अनंत आर एक्स स्क्वायर समाकलन कैसे करेंगे? एक्स पावर माइनस 2 से dx। ये बेसिक मैथ में मैंने बताया है कि इसको कैसे करना है समाकलन। अब देखिए एक्स पावर माइनस 2 है, यानी एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 ऊपर और माइनस 2 प्लस 1 नीचे, तो ये हमारा w में 0 हटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? w इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू नाट, और यहाँ पे कितना होगा? देखिए एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान कितना होगा हम लोगों का? माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का? लिमिट कहाँ तक जाएगा? अनंत से आर तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत से आर तक। तब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा? w इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू नाट, ये क्या होगा? देखिए हमारा माइनस का 1 होगा ऊपर, और नीचे भी क्या होगा? माइनस का 1, तो ये क्या होगा? एक्स पावर माइनस का 1 बटे माइनस का 1 अनंत से आर तक। इस माइनस का 1 इस माइनस के दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा? w इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नाट 1/4πε0 क्यू नाट,
यक्स पावर माइनस वन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x, और ये हमारा क्या होगा अनंत से आर तक। कहाँ तक जाएगा ये अनंत से आर तक। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, और क्या है हमारा 1/x, और यहाँ क्या है अनंत से आर तक। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है कि पहले 1/x स्थान क्या रखेंगे आ लिखेंगे, फिर माइनस देके क्या लिखेंगे अनंत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट 1/r अपर लिमिट माइनस 1/अनंत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का W इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू नॉट 1/r माइनस 1/अनंत। क्या लिखते हैं हम लोग 1/0, तो जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये खत्म होकर कितना हो जाएगा ये जीरो, बचा 1/r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर। ये हमारा क्या निकल गया काल निकल गया। चूंकि विभव के परिभाषा से तो विभव परिभाषा से क्या होता है V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। क्या होता है V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होगा W वैल्यू कितना है 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर है, और गुड़े यहाँ कितना हम लोग का क्यू नॉट है तो कितना होगा 1/क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। यही हमारा क्या है बिंदु आविष्कार वैद्युत विभव। करना क्या है, पहले मान लें कि माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे बिंदु पर रखा जिसका परिवर्तन k है। देखिए इसमें हम k नहीं लगाए हैं तो इसको k को हटा दीजिए। ऐसे आप कहिए k को हटाना तो क्या करेंगे कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ये कहाँ है ये निर्वात में, और जब निर्वात कहेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 1। निर्वात कहेंगे तो वहाँ k बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश जो बिंदु O पर स्थित है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर वैद्युत विभव गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, इस पर B पर क्या है धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब जो B बिंदु है वो मान लेते हैं कहाँ है अनंत पर है, और B से dx मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, अतः बिंदु B से C तक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य। देखिए इसका स्टेप देख लीजिए क्या किए हैं हम ये बस। तो यहाँ से कितना हुआ है हम लोग का dx, तो ये पूरा क्या होगा यहाँ से कंसेप्ट कि dw इक्वल टू f इंटू माइनस dx इसलिए होगा चूंकि प्लस है और ये भी क्या हमारा प्लस है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, तो ये भी इधर भागेगा, और जब ये इधर भागेगा ला रहे हैं इधर यानी क्या होगा विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो चित्रानुसार प्लस क्यू कारण धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, यानी ये हमारा क्यू है और यहाँ पे हमारा क्या है क्यू नॉट है, दोनों के बीच बल लगेगा कूलम्ब बल। तो एफ इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग इस एफ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब क्या करना है हमको कि इस सी से कहाँ लाना है हमको ए तक, सी से कहाँ लाना है हमको ए तक लाना है, यानी क्या करेंगे पूरा अनंत से हमको ए तक लाना है। तो क्या करेंगे यहाँ से अनंत से आर तक में क्या करेंगे इसका समाकलन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर आ जाएगा। उसके बाद वैद्युत विभव की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं v इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है। तो यही क्या करेंगे इसमें डब्ल्यू वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये हमारा क्या है बिंदु आवेशकार वैद्युत विभव। देखिए दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनिए क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है।
करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत विभव होता है वह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो। एक होता है अच्छी स्थिति में, जैसे विभव में उसमें था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और एक क्या होता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में पहले हम लोग अच्छी स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी स्थिति की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव क्या होता है? देखिए इसका फिगर सुनिए। ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसका मतलब कि एक प्लस एक माइनस क्यों आवेश रहेगा और एक क्या रहेगा हम लोग का प्लस क्यों आवेश रहेगा। देखिए ये हम लोग का जो वैद्युत विभव है यह अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो चिन्ह का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो गलती से यदि हम इधर प्लस कर देंगे और इधर माइनस तो हमारा डेरिवेशन कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ। आप लोग अपने स्कूलों कॉलेजों में देखिएगा कि इसको सदैव इधर ही लिखेंगे और इसको प्लस को इधर। आप एक बार जरूर पूछिएगा, एक क्वेश्चन जरूर उठाइएगा कि क्या सर मैं इस प्लस को इधर और इस माइनस को इधर लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए क्या बताते हैं, यानी कि आप बस ये पूछेगा कि इस माइनस को इधर और इस प्लस को हम इधर कर सकते हैं कि नहीं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव निकालना रहेगा तो इस प्लस को इधर और इस माइनस को इधर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या होगा हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। यानी ए पर माइनस क्यों आवेश है और बी पर क्या है प्लस क्यों आवेश है। और इनका मध्य बिंदु जो है वो क्या है ओ है। इनका मध्य बिंदु क्या है ओ है। तो इनके बीच की कुल दूरी कितना होता है 2l होता है। तो यहाँ से ओ आ गया तो ये कितना हो जाएगा यल हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा यल हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा यल हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अच्छी स्थिति मतलब होता है कि इसके बीच से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अत्यंत दूर, अत्यंत दूर मतलब कहाँ मान लेंगे यहाँ पे कोई बिंदु P है। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कोई बिंदु हम लोग क्या है P है। ये हमारा क्या होता है अच्छी स्थिति में। अब देखिए r मीटर दूरी मतलब कि ये पूरा हमारा कितना हो गया r हो गया। तो इस आवेश से इसकी दूरी कितना होगा देखिए, तो ये पूरा r है ये यल है तो ये कितना होगा r माइनस एल हो जाएगा। और ये देखिए यल है और ये हमारा कितना है r है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का r प्लस एल हो जाएगा। r प्लस कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यही बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू क्रमशः बिंदु बी एवं बिंदु ए पर स्थित है, जिनके बीच की इलेक्ट्रॉन दूरी कितना है 2l है। इनके मध्य बिंदु O से इसके अच्छी स्थिति में r मीटर की दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। जहां पर हमको क्या करना है वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तब देखिए हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारण P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो उनको चिन्ह के साथ अदिश राशि को चिन्ह के साथ, तो V प्लस क्यू इक्वल टू निकाले थे कितना था 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पे क्यू मान कितना है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू अपान आर। तो इसके बीच दूरी कितना है r माइनस एल। तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एल। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग कौन सा इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव कितना होगा V प्लस इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपान r माइनस एल। इसी प्रकार क्या करेंगे माइनस क्यू कारण, माइनस क्यू
के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू कारण जब हम वैद्युत विभव निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ से V माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/4πε0, चिन्ह क्या होगा माइनस क्यू बाई दोनों की बीच दूरी कितना है हमारा R प्लस एल, R प्लस एल हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V इक्वल टू V प्लस क्यू और प्लस क्या होगा V माइनस क्यू, ये हमारा क्या होता है परिणामी विभव। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इधर। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0, V इक्वल टू 1/4πε0, ये हाँ अब सही है देखिए V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस एल, क्यू अपान R माइनस एल प्लस V इक्वल टू, देखिए अब हमारा क्या है माइनस वाला, तो माइनस वाला कितना है 1/4πε0, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई R प्लस एल। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस एल और माइनस 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस एल। तो यहाँ से क्या होगा 1/4πε0 और क्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कॉमन 1/R माइनस एल और माइनस 1/R प्लस एल। तो यहाँ से क्या होगा V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, एलसीएम कितना होगा इसका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसका गुणा यहाँ पे R प्लस एल, इसका गुणा यहाँ पे माइनस R, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल। तो यहाँ से क्या होगा ये R से R कट जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू एल एल कितना हो जाएगा 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का P, Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का P, तो ये हमारा कितना हो गया P। तो V इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि चित्रानुसार देखिए आप लोग, चित्रानुसार क्या है हम लोगों का कि जो L है वो क्या है बहुत छोटा है किससे R से, L देखिए इतना छोटा सा, लेकिन R क्या है बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर भी क्या होगा छोटा होगा R स्क्वायर से, अतः L स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेंगे नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर, मानने पर तो L स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोगों का V इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर, P बाई R स्क्वायर, ये हमारा क्या है वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या आया 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में विभव, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि एक माइनस क्यों रहेगा और एक क्या रहेगा यहाँ पे प्लस क्यों रहेगा, इसके मध्य O से ये हमारा क्या रहेगा R मीटर की दूरी पर हमारा क्या है R, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे और ये हमारा क्या हो गया P हो गया। ये कुल कितना होता है 2L होता है, तो आधा कितना हो जाएगा L, ये भी कितना हो जाएगा L। तो यदि पाइथागोरस फॉर्मूले से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू जिनके बीच की प्रथम दूरी कितना है 2L है, इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव गणना करनी है। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अतः माइनस क्यू कारण P पर विभव, माइनस क्यू के कारण P पर विभव, तो कितना हो जाएगा ये V माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। तो Q का मान कितना है माइनस क्यू है अपान R का मान कितना है √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू कारण भी पी पर विभव, तो भी प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, तो भी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या होगा समीकरण नंबर 2। यहाँ से क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, v इक्वल टू भी माइनस क्यू और क्या करेंगे प्लस क्यू को जोड़ देंगे। यहाँ से v इक्वल टू कितना आएगा माइनस क्यू का 1/4πε0। इस माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर लेते हैं, यहाँ से इस माइनस थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं आगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर ये क्या होगा प्लस 1/4πε0 क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, एक माइनस एक प्लस, दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। भी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव मान कितना होता है 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव मान कितना होता है 0 होता है। जो नेक्स्ट रीडिंग है हम लोगों का वह है कि न अच्छी है न निरक्षी है, यानी जब न अच्छी स्थिति हो न और न ही निरक्षी स्थिति हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी वैद्युत द्विध्रुव की कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं क्या है एक प्लस क्यू है, इसके न ही अक्ष पर न ही निरक्ष पर इसके ऊपर एक बिंदु क्या है P है, इसके मध्य से O से R मीटर की दूरी पर। तब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे ज्ञात करने के लिए और इसको ऐसे मिला देंगे और ये हमारा कितना है R है। तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं और इसको बराबर करने के लिए इसको ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए ऐसे कर देते हैं, ये हमारा क्या है R है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है M है। फिर समझिए हम लोग क्या है M है, ये हम लोगों का क्या है A है, ये है क्या है B है, ये मान लेते हैं N है, ये हम लोग क्या है X है और इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, ये भी हम लोग क्या है थीटा। यहाँ से क्या करेंगे कि PO को पीछे बढ़ाया तथा AN लंब खींच दिए किस पर PQ पर तथा BM लंब किस पर खींचे PQ पर, ये भी किस पे है हम लोगों का PQ पर। PQ इसको Q कर दे रहे हैं थोड़ा सा, Q यानी O ही है लेकिन यहाँ क्या है Q कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा PQ या PO। तो AON में त्रिभुज AON में वो देखिए इसका मान निकालना है, तो ये क्या होगा OP और क्या होगा ON के बराबर हो जाएगा। तो OP का मान तुमको मालूम है क्या है R है, अगर हमको ON का मान मालूम चल जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से। तो त्रिभुज ON में हम लोग लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कड़। तो थीटा देखिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री के सामने का कड़ हो जाएगा और इसके सामने का लंब हो जाएगा, यानी आधार क्या हो गया हम लोग का ON। तो ON बटे कड़ क्या है हम लोगों का OA यानी AO। तो ON इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का AO cos थीटा, कितना हो जाएगा AO cos थीटा। तो ये द्विध्रुव है तो इसका मतलब कि ये आधा L होगा, ये भी कितना होगा L होगा, यानी कि ON इक्वल टू कितना हो जाएगा L cos थीटा। तो ये R है, ये L cos थीटा, ये हमारा क्या है R है और ये क्या है L cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। क्योंकि ये मान लेंगे कि A व P जो बराबर है ये इसके बराबर है और जो ये बराबर है किसके बराबर है इसके बराबर है, ये यहाँ से निकल गया। ON बराबर कितना आ गया L cos थीटा। तो
क्या हो जाएगा हम लोग का ए पी बराबर, यही से हम लोग लिख लेते हैं कि ए पी बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे आर एम बी में यानी ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में वही कॉस थीटा लगाएंगे। तो आधार बटे कड़, ये थीटा के सामने का ये क्या होगा, लंब होगा, तो आधार कितना होगा इसका, ये हो जाएगा यानी ओ बी बटे कड़ कितना होगा इसका, देखिए ये 90 अंश यानी ये क्या है, लंब है यानी 90 अंश, तो 90 अंश सामने का कड़ यानी ओ बी, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये थीटा है, थीटा के सामने का ये लंब हो गया, और ये हमारा क्या है, ये लंब हो गया, और ये हमारा क्या है, इसके सामने का कड़ हो गया, आधार ये हो गया ओ एम, आधार क्या होगा हम लोगों का ओ एम, तो आधार कितना होगा ओ एम बटे कड़ कितना होगा ओ बी, तो यहाँ से क्या होगा ओ एम इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा, तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, ओ बी की वैल्यू कितना है एल है, तो एल कॉस थीटा, तो यानी ये कितना आ गया एल कॉस थीटा पूरा आर है, तो यहाँ से पी एम कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तब पी एम कितना आ जाएगा, कुल आर में से ये घट गया तो कितना आ जाएगा हम लोगों का आर माइनस एल कॉस थीटा, तो जो पी एम है वो किसके बराबर है पी बी के, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, तो पी बी इक्वल टू कितना होगा आर माइनस एल कॉस थीटा, पी बी इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, और ए पी इक्वल टू कितना है आर प्लस एल कॉस थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, सॉल्व करेंगे, तो माइनस क्यों कारण पी पर विभव, माइनस क्यों के कारण पी पर विभव कितना हो जाएगा v माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान दूरी कितना है r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण p पर विभव, प्लस क्यू कारण p पर विभव, तो ये कितना होगा v प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा, ये क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकलेगा, अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, v इक्वल टू क्या होगा v माइनस क्यू और प्लस v प्लस क्यू, तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस क्यू वाला ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा, और क्या कर देंगे यहाँ से प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ से भी इक्वल कितना होगा, दोनों में से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, और प्लस क्या होगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम कितना होगा, एक क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन माइनस यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये कितना होगा माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, फिर प्लस इसका गुणा यहाँ पे आर प्लस एल कॉस थीटा, तो देखिए यहाँ पे माइनस आर, ये प्लस आर कट जाएगा, तो भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपान कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, तो देखिए क्यू इंटू टू एल इक्वल टू क्या होता है पी, क्यू इंटू टू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा पी, यानी ये कितना हो जाएगा पी, तो भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही करेंगे कि एल स्क्वायर
छोटा है किससे, आई स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो जब नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, किसी भी के लिए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि हम अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो क्या होगा, अच्छी स्थिति में इसकी अक्ष पर यानी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो अच्छी स्थिति में जब यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान है, तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। देखिए आ गया। और निरक्षी स्थिति में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 ऊपर रहता है। हमारा क्या होता है, निरक्षी स्थिति में थीटा इक्वल टू 90, तो कितना होगा, भी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, 0। निरक्षी स्थिति में कितना आ जाएगा, 0। अच्छी स्थिति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव। तो ये यदि हमको निगमन आ गया तो हम अच्छी और निरक्षी दोनों कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, भी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा, पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि आवेश से किसी निकाय की, आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये प्लस Q1 आवेश है बिंदु ए पर, और ये हमारा क्या है, कोई बिंदु बी है। तो इस प्लस Q1 आवेश के कारण क्या होगा कि बिंदु बी पर विभव निकालेंगे, और एक हम लोग क्या है प्लस Q2 आवेश जो कि अनंत पर है, इसको क्या करेंगे, बी तक लाएंगे। तो क्या होगा, ये निकाय का रचना हो जाएगी। तो इस Q2 को बी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो हम लोग का सूत्र का निगमन है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि माना एक प्लस Q1 आवेश बिंदु ए पर स्थित है, माना एक प्लस Q1 आवेश किस पे स्थित, बिंदु ए पर स्थित है। ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है। ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है, जहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, जहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, तथा एक आवेश प्लस Q2 अनंत पर स्थित है। एक आवेश Q2 कहाँ स्थित है, प्लस Q2 अनंत पर स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q1 के कारण बी पर विभव, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई बीच की दूरी कितना है, R है। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। अब क्या करना है कि प्लस Q2 आवेश को अनंत से कहाँ लाना है, अनंत से बिंदु बी तक लाना है, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, तो लाने में जो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू भी इंटू किसको लाना है, Q2 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, भी का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R गुड़े Q2। Q1 अपान R गुड़े कितना हो जाएगा, यहाँ से Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग का क्या आएगा, W इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R।
यही जो हमारा किया गया कार्य रहेगा, कहेंगे कि यही जो कार्य है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, संचित होती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः W इक्वल टू किसके हो जाएगा, U के। ये हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। फार्मूला क्या आ जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। यही हमारा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये हम लोग क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि आवेश से किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में। तो ये हमारा क्या है, अनंत से भीतर लाएंगे तो जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में, सुनिए इसका परिभाषा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक परिवर्तन विभव प्रवणता होता है। विभव प्रवणता यानी जो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता के बराबर, या विभव प्रवणता का एक सूत्र होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस डेल V अपान डेल एक्स, माइनस डेल V अपान डेल एक्स। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव परिवर्तन हो गया, डेल्टा V अपन डेल्टा एक्स क्या है हम लोगों का विभव परिवर्तन हो गया। तो विभव परिवर्तन और ये क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक दर को हम लोग क्या कहेंगे, विभव परिवर्तन ऋणात्मक दर को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। जो नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का आता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, कोई बिंदु O है जिस पर एक क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इस O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या हम लोगों का A है। O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, तथा A से डेल्टा x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या हम लोगों का B है। O से यानी A से डेल्टा x मीटर की दूरी पर एक क्या बिंदु B है, जहाँ पर एक धन परिक्षणावेश Q नॉट रखा हुआ है। तो ये प्लस है और इस पे क्या है प्लस है, इसका मतलब बल किधर लगेगा, इधर बल F लगेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, बल F निकालेंगे। तो जब बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर बल F इक्वल टू क्या होता है, EQ। तो यहाँ क्या है Q नॉट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, EQ नॉट। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, EQ नॉट। चूंकि E बराबर क्या होता है, F1 Q नॉट होता है, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, EQ नॉट हो जाएगा। तो देखिए ये जो Q नॉट है, Q नॉट को ऐसे समझिए कि Q नॉट को B से A तक लाने में कार्य।
तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए थोड़ा सा दूरी लाना है तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा डेल्टा डब्ल्यू, तो क्या होगा v इंटू क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यदि यहाँ पे एफ दिया है, बल दिया है, तो क्या होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल क्या होगा एफ गुणे विस्थापन। ये भाग रहा है उधर लेकिन हमको किधर लाना है, इधर, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स, और माइनस का मतलब क्या हो गया कि विपरीत दिशा। कैसी दिशा रहेगी, विपरीत। तो यहाँ से क्या होगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ वन कितना है ई क्यू नाट, फिर माइनस डेल्टा एक्स हो गया। अब ई क्यू नाट को क्या करेंगे, हम यहाँ भेजेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट इक्वल टू कितना हो जाएगा ई माइनस डेल एक्स। देखिए डब्ल्यू अपान क्यू, तो भी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू होता है। भी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू, तो यहाँ पे डेल्टा है तो यहाँ क्या लग जाएगा डेल्टा, यहाँ क्या होगा डेल्टा भी इक्वल टू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, ये क्या होगा माइनस। देखिए डेल्टा भी अपन डेल्टा बस क्या हो गया हम लोगों का विभव प्रवणता, और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या हो गया हम लोगों का ऋणात्मक है। तो ये देखिए परिभाषा है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा विभव प्रवणता के बराबर, यानी ई इक्वल टू क्या होगा विभव प्रवणता। या फिर एक परिभाषा और क्या देख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। सो दोस्तों चैप्टर का लास्ट हेडिंग है कि एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसमें क्या होगा कि मान लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। तो हमारा कितना रहेगा, ये माइनस क्यों रहेगा, क्या होगा प्लस क्यों, तो इस पर एक बल एफ इधर और एक बल इधर एफ कार्य करेगा। तो इस पर क्या होगा एक बल युग्म का आघूर्ण लगने लगेगा, तो बल युग्म का आघूर्ण यहाँ से निकालेंगे, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यानी जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा रहता है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। अतः द्विध्रुव को अल्पतम विस्थापित, कोष्ठक में क्या रहा घुमाना, अल्पतम घुमाने में किया गया कार्य, पहले थोड़ा सा घुमाएंगे उसके बाद क्या करेंगे दोनों पर समाकलन कर देंगे, गया कार्य। तो विस्थापन में क्या होगा थोड़ा सा रहेगा तो डी थीटा, तो यहाँ से क्या होगा डब्लू यानी डी डब्लू, जो कार्य रहेगा वो क्या होगा बल आघूर्ण और क्या होगा कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ और गुणे कोणीय विस्थापन कितना होगा डी थीटा, छोटा के लिए क्या होगा डी थीटा। तो यहाँ से क्या होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ का मान कितना है पी ई साइन थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा डी थीटा। तो थोड़ा सा घुमा दिए, अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य, यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी क्या होगा समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ क्या होगा समाकलन ऑफ थीटा 1 से कहाँ तक थीटा 2 तक, और यहाँ कितना हमारा पी ई साइन थीटा और डी थीटा। ये क्या होगा तब जीरो से कार्य कहाँ तक होगा डब्ल्यू तक, जीरो से कार्य कहाँ तक हो जाएगा डब्ल्यू तक। तो देखिए यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी कि जीरो से डब्ल्यू तक डी डब्ल्यू इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2 तक पी ई साइन थीटा, और क्या हो जाएगा हम लोगों का डी थीटा। तो यहाँ से यदि हम समाकलन कर देंगे तो डी डब्ल्यू का समाकलन कितना होगा डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू इक्वल टू
ये देखिए क्या होगा, पी ई बाहर आ जाएगा, पी ई कहाँ चला आएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, समाकलन ऑफ साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा, समाकलन ऑफ साइन थीटा, क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक डी थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, डब्लू माइनस जीरो इक्वल टू, ये क्या होगा, डब्लू माइनस जीरो, चूँकि ये इसको रखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट और माइनस देख के लोअर लिमिट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई, और समाकलन ऑफ साइन थीटा बराबर कितना होता है, समाकलन ऑफ साइन थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, समाकलन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक, समाकलन साइन थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई, इसको यहाँ पर रखेंगे फिर इसको, तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा क्या है, स्थिर ऊर्जा है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे विशेष स्थिति में, अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अथवा साम्य स्थिति में, तो यदि इसको हम साम्य स्थिति में लाएंगे तो जो हमारा जो थीटा 1 रहेगा वह कितना हो जाएगा, जीरो। साम्य स्थिति में थीटा 1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जो हम लोग का डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई, और कास जीरो कितना होता है, 1 माइनस थीटा 2 कॉस थीटा 2, यहाँ कितना रहेगा, कॉस थीटा 2 रहेगा, कॉस थीटा 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 2। ये हमारा क्या है कि एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब बात करेंगे इसकी विशेष स्थिति की, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में क्या होगा, पहला कि जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से 90 अंश पर घुमाया जाए, क्षेत्र की दिशा 90 अंश पर घुमाया जाए। तो जब क्षेत्र की दिशा 90 अंश घुमाएंगे तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, पी ई जब 180 अंश पर घुमाया जाए तो जब 180 अंश घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई कोष्टक में 1 माइनस, और कास 180 अंश कितना होता है, माइनस का 1। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, पी ई और 1 प्लस 1, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पी ई, ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 2 पी ई हो जाएगा। सो दोस्तों यही भी हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि यह जो भी हम लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक इस बिना स्किप किए देख लिया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।